नमस्कार, मैं हूं अजय कुमार और आप देख रहे हैं देसी अड्डा। बिहार में 40 सीटों पर एनडीए कितने सीटों पर जीत पाएगी, आज इसका आकलन मैं नहीं आप करेंगे। लेकिन आपको इस जानकारी के लिए, इस आकलन के लिए पूरा तथ्य हमारे संपादक राकेश तिवारी बताएंगे। तो आइए उन 40 सीटों का क्या तथ्य है और कैसे आप जान पाएंगे कि चुनाव परिणाम से पहले 40 सीटों का नतीजा क्या होगा। राकेश जी नमस्कार। धन्यवाद। आप जनता कैसे समझ पाएगी, आपके पास ऐसा क्या तथ्य है कि 40 सीटों पर विजय से पहले जनता को यह समझ में आ जाए कि परिणाम क्या होने वाला है? देखिए अजय जी, बिहार के 40 सीटों पर जी एनडीए को कितना सीट मिलेगा इस बार, इसका आकलन जनता खुद लगा सकती बिल्कुल। है। और वो कैसे लगाएगी, इसी का मैं आपको आज बातें बता दूंगा। जी बिल्कुल। दरअसल देखिए, जब जब बिहार में लोकसभा का चुनाव तब तब परिणाम क्लियर है। आज मैं आपको ये बताने वाला हूं अपने दर्शकों को कि बिहार के पिछले 3 लोकसभा जो चुनाव है उसका परिणाम का आप आकलन कीजिए, उसके परिस्थितियों को समझिए और आज के परिस्थितियों को समझिए। आपके सामने क्लियर हो जाएगा कि 40 में से एनडीए को कितना सीटें मिलने जा रहा है। जी अब जैसे देखिए, 2009 के चुनाव से हम बात करते हैं। लोकसभा 2009 के लोकसभा चुनाव में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, भाजपा की सरकार नहीं थी। जी तो 2 बीजेपी की सरकार और एक कांग्रेस की सरकार में एनडीए का परफॉर्मेंस कैसा रहा है और एनडीए कितने सीटों पर जीती, उसका मत प्रतिशत कैसे रहा और उसके मत प्रतिशत बदलने से सीटों पर क्या अंतर आया, ये सब आज मैं आपको डिटेल्स बताऊंगा। और जब आप डिटेल्स इसकी जानकारी लेंगे ना, तब आपको पता चल जाएगा कि बिहार के कितने सीटों पर इस बार एनडीए चुनाव जीतने जा रहे हैं। जी देखिए, जब 2009 का चुनाव था, कांग्रेस और गठबंधन साथी बहुत मजबूत थे, बीजेपी कहीं नहीं थी। जी बिल्कुल। सबसे कमजोर परफॉर्मेंस हुआ था उधर के बाद। तो उस समय यदि आप देखेंगे तो मनमोहन सिंह की जब सरकार थी, तब भी 2009 में एनडीए को बिहार में 32 सीटें आई थी। 32 वोट प्रतिशत था, 38%। कांग्रेस बिना लालू के चुनाव लड़ी थी। आरजेडी और कांग्रेस में गठबंधन नहीं हुआ जी। 4 सीटें आरजेडी को मिली थी और 2 सीट पर कांग्रेस। कुल 6 सीटें इनको मिली थी। 4 पार्टियों का थर्ड फ्रंट भी बना था उस समय, लेकिन कोई सीट वो जीत नहीं पाई। बिहार में तब कुल 44.5% मतदान हुआ था। तो ये 2009 का आंकड़ा है, जब केंद्र में मनमोहन सिंह की सरकार थी। सरकार वापस लौटी भी, सत्ता कांग्रेस के हाथ में ही गया। बिल्कुल। उस समय भी बिहार में कितने सीटें आई? 32 सीटें। अब आइए जरा 2000, वो लहर जबकि विपरीत थी, बीजेपी के पक्ष में कोई लहर नहीं था। लोगों को लग रहा था कि न राम मंदिर बनेगा, न बीजेपी से कुछ होगा। कांग्रेस सरकारी कर्मचारियों के लिए भी ऋण माफी, किसानों की भी ऋण माफी की थी। तो इसलिए एक माहौल कांग्रेस के पक्ष में बना था और विपक्षी गठबंधन, क्षेत्रीय पार्टियां काफी मजबूत थी। उस स्थिति में जब नीतीश कुमार और बीजेपी मिलकर लड़ी तो 32 सीटें आई थी। जब 2014 का चुनाव, तो 2014 के लोकसभा चुनाव एनडीए को कितनी सीटें मिली? 31। और वो भी तब जब जनता दल यू बीजेपी के साथ नहीं थी। बिल्कुल। जनता दल यू अकेले चुनाव लड़ी थी। एनडीए को 39.4% वोट मिला। एनडीए के खेमे में कौन कौन था? भाजपा थी, लोजपा थी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी। भाजपा अकेले 22 सीटें जीती थी, लोजपा 6 सीटें जीती थी और उपेंद्र कुशवाहा 3 सीटें। कुल मतदान 56.3% हुआ था 14 के चुनाव में।
जनता दल यू 2 सीटों पर सिमट गई थी, 16% मत मिले थे। यूपीए जो कांग्रेस और राजद साथ में चुनाव लड़ी थी, जी। उसको 30.2% मिला था। वोट मिला था, 7 सीटें जीती थी। तो कुल मिलाकर 9 सीटें, 7 ये और जनता दल यू 2, 9 सीटें विपक्षी खेमे में गया था। एनडीए को 31 सीटें मिली थी, जब जनता दल यू साथ में नहीं। तो देखिए 2009 में 32 सीटें, 2014 में कितनी सीटें? 31 सीटें, वो भी जब जनता दल यू साथ में नहीं थी। और उस समय कोई ऐसा मुद्दा नहीं था। 2014 में हालांकि मुद्दा था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाने का। पहली बार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश की राजनीति में आए हुए थे, तो इसलिए एक लहर उस समय था। लेकिन 9 और 14 दोनों में एनडीए की सरकार, यानी कि जब जब लोकसभा का चुनाव होता है तब एनडीए काफी तेजी से उभरती है, बिहार में खासकर। जब वर्ष 2019 का चुनाव आया तो 19 के चुनाव में 10 पार्टी मिलकर यूपीए बनी और 1 सीटें। कितनी सीटें जीती? 1 सीट। एनडीए को कितना सीटें मिला? 39 सीट। 35.4% वोट मिला। यूपीए को 28.3% वोट मिला। किशनगंज ही केवल कांग्रेस जीत पाई। तो यदि पिछले 3 चुनावों का आंकड़ा देखेंगे तो 32, 31 और 39, 30 से ऊपर। जी बिल्कुल। तो 2024 में क्या होगा अब आप अंदाजा लगा, जनता खुद आकलन कर सकती है। इसीलिए मैंने आपसे कहा था कि यदि मैं कुछ आंकड़े आपको दूंगा, और इसमें ऐसा नहीं है कि केवल मोदी लहर था। 2009 में मोदी की कोई लहर नहीं थी। 2014 में पहली बार मोदी आए थे। 19 में मोदी का प्रभाव दिखा था, उनका काम दिखा पूरी तरह से, क्योंकि लोगों ने काम देखा था, बालाकोट स्ट्राइक देखा था। तब तक 5 सालों में मोदी ने कुछ काम किया था और उसके प्रभाव में लोग थे, तो 19 में उसका असर दिखा। लेकिन 14 में 9 में लोगों ने जिताया, बिहार के लोगों ने, केंद्र में मजबूत सरकार बनाई। और 24 में भी चुनाव, तो 24 में बिहार की जनता क्या करेगी? कुछ सर्वे रिपोर्ट भी आए हैं, लोगों ने भी बताया है, तरह तरह के दावे भी किए जा रहे हैं जी। लेकिन यदि 3 चुनावों का आकलन हम करते हैं और यदि इतिहास न बदल जाए, माने इतिहास पलट जाता है कभी कभी, लेकिन अधिकांश मौकों पर इतिहास दोहराता भी। तो यदि उस नजरिए से देखें, तो बिहार के लोग ये तय कर पाएंगे कि इस बार जो 24 का चुनाव है उसमें एनडीए को कितनी सीटें आने वाली, कंफर्ट किस स्थिति में हो, स्ट्राइक रेट 30 से ऊपर। तो अंदाजा आप लगाइए और देखिए कि इस बार बिहार में क्या होने वाला है। आप भी जमीन पर है, आप अपने अपने क्षेत्रों में देख रहे हैं कि मतदाताओं का मिजाज क्या है। और मुझे जो लगता है आपके क्षेत्र में जो हो रहा वही बिहार में भी हो रहा है, क्योंकि चावल जब आप देखते होंगे कि बनाया जाता है तो कुकर से 2 चावल ही, या जो बनाने वाला बर्तन है उससे 2 चावल ही निकाला जाता है, दबाया जाता है, देखा जाता है कि वो पका है कि माहौल का अंदाजा उसी से लग जाता है, चावल से हो जाता है। जी बिल्कुल। तो आप अपने क्षेत्र में देखिए रुझान जी, अति पिछड़ों में क्या रुझान है, गरीबों में क्या रुझान है, दलितों में क्या रुझान है, सवर्ण वर्ग में क्या रुझान है, पिछड़ों में क्या रुझान है, वैश्य मत कहाँ जा रहे हैं। तो जो आपके यहाँ जा रहे हैं उसी के हिसाब से दूसरे यहाँ भी जाएंगे। थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, वोट की गणित में अंतर हो सकता है, संख्या में अंतर हो जाएगा, लेकिन मिजाज और माहौल लगभग वही है। तो आकलन कीजिए आपकी 40 में कितनी सीटें आपको मिलने वाली है। तो 2009, 2014, 2019 स्ट्राइक रेट 30 से ज्यादा। तो राकेश जी ने आपको बता दिया तीनों चुनाव का परिणाम। अब आकलन आप लगा लीजिए कि इस बार एनडीए को कितनी सीटें आएगी, माहौल किसके फेवर में है। तो आप इंतजार कीजिए और हम दोनों का नमस्कार स्वीकार कीजिए। नमस्कार।